राहुल गांधी की लंबी उम्र की मैंने मनोकामना डेली मांगता हूँ भोलेनाथ से। जानते हो क्यों? मैं यही भोलेनाथ से मांगना मनाता हूँ कि भोलेनाथ राहुल गांधी की बड़ी लंबी उम्र करना, और साथ में केजरीवाल की भी। जानते हो क्यों? कि जब तक ये दो राजनेता हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यही जिताएंगे। पिछला चुनाव में आप रिजल्ट नहीं देखे हैं क्या यार, तो ये सही में भांग खा लिए हैं। एक लड़का, एक शहजादा, बड़ा शहजादा, छोटा शहजादा तो उत्तर प्रदेश में बैठा था, बड़ा शहजादा जा करके पूरी भारत की नाक कटवा देता है अमेरिका में। नाक कटवा देता है? कैसे? अरे यार, परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही तो बात करेगा, और किसकी, मेरी और तुम्हारी बात करेगा क्या अमेरिका में जा करके? परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही बात करेगा। भारत की, अपने ही देश की, जिस देश का नमक खाता है उसी की बुराई जा करके अमेरिका के सामने करता है। कैसे? हाँ? ये कौन से पत्रकार है भैया? सब जो सच्चाई है वही तो बात की है। सच्चाई तुम्हें मालूम ही नहीं है, कहाँ सुन रहे हो तुम? कह रहे हो कैसे? तुमने नहीं देखा क्या अभी तक कि राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या वर्ड बोले हैं? क्या बोले हैं? भारत में सिख आजादी के साथ नहीं पाक पहीड़ है। कहाँ आजादी नहीं? कौन सी आजादी चाहिए बताओ जरा। फिर सवाल किया है तो कुछ नहीं। भारत में अगर आजादी नहीं होता ना तो आज ये रोमिये राज नहीं करते। ये रोमिये यहाँ पर जमा नहीं होते, अब तक गायब हो जाते, पता नहीं लगता इनका। अच्छा। ये पत्थरबाजी नहीं होती, ये सब खत्म हो जाता। कहीं न कहीं जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी जी बयान देते हैं, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण। केजरीवाल जैसे 125 साल पुरानी पार्टी शीर्ष नेतृत्व, उनके हिसाब से जो कांग्रेस चलता है, उनकी मम्मी, उनकी बहन, तीनों चलते हैं। अच्छा। सोनिया गांधी ग्रैंड मदर, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की छवि आती है। अच्छा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में आती है तो इंदिरा गांधी के पति की छवि राहुल गांधी में क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए ना। अच्छा। अगर दादी की छवि पोती में आती है तो दादा की छवि पोते में क्यों नहीं? आदमी कहते हैं भाई तो अपने दादा पढ़ा है, तो जनता क्यों नहीं कहती है भाई तो अपने दादा के पढ़े हैं? इलाहाबाद वहाँ मजार है, वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने जब जब अमेरिका का टूर किया, जब जब एंजॉयमेंट करने विदेश गए, तब तक भारत की नाक कटा के भारत में आए हैं। वो हर बार उनका यही चरित्र है। ऐसा चुनावी मैदान में छवि है ना? कौन सी छवि है सर जी? अरे 40 से 52 से 99 जनता को गुमराह कर दिए, ये कोई छवि है? यात्रा भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला हूँ। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जनता को गुमराह किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया नहीं। भारत छोड़ो यात्रा कहो यार, तुम पूरा नाम नहीं लेना नहीं आता यार, हकीकत बात ये है। भारत छोड़ो यात्रा कह रहे हैं। भारत छोड़ो यात्रा। अच्छा। हाँ, वो लेकिन सुनो, शुक्र ये मनाओ कि यात्रा जो इन्होंने निकाला था ना वो भारत के लिए। अच्छा। लेकिन एक कहावत बुजुर्गों ने कहा भैया बहुत बढ़िया, जानते हो क्या? कि अगर हम इस भाई के लिए ना इतना बड़ा गड्ढा कहीं खोदेंगे ना तो हमारे लिए कहूँ बहुत बड़ा कुआं ऊपर वाला खोद के रख देगा। इन्होंने किया था भारत के लिए तैयार, लेकिन वो जाकर के वो बम फट गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कर रहे हैं। देखो वो भी नहीं देखा इन्होंने। हकीकत ये कहाँ देखते हैं, पत्रकार हैं यार, पैसा ले लेते हैं राहुल गांधी। आप सारा देखे हैं, फिर भी आप जो बोले हैं भारत छोड़ो यात्रा। अरे मैं तो बता तो रहा हूँ यार, ये यहाँ की तैयारी थी लेकिन हुई बांग्लादेश में। कैसे देखते हैं? ये बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, भारत छोड़ो यात्रा था। ये जो यात्रा चली थी ना राहुल गांधी ने चलाई थी जो, ये है ना इसलिए चलाई थी 2024 में ना पछाड़े गए, आई ना यूपी में तो पछाड़ दिए। अच्छा। अब का योगी हट जाएगा, अब का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। हटा देंगे योगी को भी। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देश की युवा 2027 में अब इनको लगता है अखिलेश यादव सीएम बन जाएंगे। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव का नाम लेते हुए अखिलेश यादव कैसे सीएम बन जाएंगे? उनके पिताजी राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलाई, आप भूल गए उसको? उसमें आपकी जो बीजेपी वालों ने है ना वहाँ से अयोध्या में है ना जो रेप करा है वो बीजेपी वालों ने ही करा है। भाई मोहित खान बीजेपी वाला था क्या? मोहित खान बीजेपी वाला इसमें जो नाम आ रहा है वो बीजेपी वालों का ही आ रहा वहाँ पे, वो बीजेपी वाले ही थे। कैसी बात कर दिए यार मोहित खान। अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं, अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। ये नींद में है, नींद में ये नींद में इनको केजरीवाल सपने में दिखाई दे रहा है और कोई बात नहीं, हकीकत ये है ये नींद में है भाई साहब। सच में नींद में नहीं मिल रहा क्या? तो कहाँ से पी लिए तेरे सुबह? क्या कह रहे? अरे भाई कहाँ से पी के आ गए? भाई है ना मुसलमान दारू नहीं पीता है। बात कौन कह रहा? नहीं अरे भाई कोई बात नहीं, अपने भाई हैं। देखो मुलायम सिंह ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ यार, बच्चे हो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। ये तुम्हारे अखिलेश यादव पे ही बात कर रहा हूँ, सुनो इधर।
बच्चे हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, जैसे अभी तुमने करी है। तो मेरी भी मुलायम सिंह के ही छोटा भाई हूँ, समझ लो, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बच्चे हो, गलतियां हो जाती हैं। और लेकिन सुनो, ऐसी कभी गलती मत कर देना जो पारा इधर का इधर पहुंच जाए। ऐसा कभी सुनो पहले, सुनो, तुम्हारे अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा हूँ। नाम क्या है भैया? राजिक हैं? राजिक आगे रज्जाक रज्जाक, बहुत अच्छे। तो आप नहीं कहोगे उस चीज़ को, लेकिन हम कहेंगे। मुलायम सिंह ने एक बहुत बढ़िया काम किया है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, जानते हो क्या? क्या? भाई को खा गया। उसके समधी लालू यादव, समधी लालू यादव, ये दोनों चोर चोर मौसियाउद भाई, दोनों समधी मिलके क्या करते थे, जो ये हमारे भाईजान कहते हैं कि भाई और चारा, इनके भाईजान के बारे में बता रहा हूँ मैं, भाई और चारा। तो चारा खा गए, गैया भैंसिया कौन? लालू काका। और बचा खुचा जो हमारे भैया थे, वो 4000 कार्यसेवकों को मरवा करके भैया को हमारे खा गए मुलायम चाचा। तो भाई और चारा रहा ही नहीं मेरे भाई, और चारा रहा ही नहीं। ये इन्हें नहीं मालूम, ये बलात्कार की बात कर रहे हैं। ये बताओ, कन्नौज में जो बलात्कार हुआ वो बीजेपी का था क्या? नहीं ना था। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? 12 साल की लड़की को प्रेसिडेंट कर दिया जाता है, वो कौन था? कौन था? वो बीजेपी हमारी पार्टी का था, बीजेपी का था। और अखिलेश यादव जी ही जिसकी आप तारीफ कर रहे हो, डीएनए टेस्ट मांग रहे थे। अरे मैं तो पूछता हूँ कि अखिलेश यादव जी से कि अगर वो आपकी लड़की होती तो क्या डीएनए टेस्ट मांगते? अब डीएनए भी मिल गया, अब क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अब तो अगर माँ का दूध पिए होते तो कहते अरे योगी जी आओ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं विपक्ष का बड़ा नेता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कर दो एक गाड़ी और पलटा दो। कहीं कहीं जिस तरीके से ये यार पहले पूरी बात सुनो। वर्ल्ड का पहला ही चीफ मिनिस्टर एक योगी आदित्यनाथ है, जो कभी भी गाड़ी पलट सकता है, वो कभी भी झांक फेंक सकते हो। विशेष धर्म देख के जो है टारगेट भी करते हैं। अरे कहीं भी हो सकता है, पुलिस प्रशासन में गोली भी चल सकती है। अच्छा, यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी चल सकती है, ये भी हो सकता है। उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उसको ये नहीं बोलेंगे कि 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ। उसको सजा मिलना चाहिए, उसका काउंटर होना चाहिए। अब तो डीएनए आ गया, अब क्यों चुप है? अब डीएनए भी आ गया, अब अखिलेश यादव के मुंह पर टेप क्यों है? अब उसको खोलो आप। मैं टेप खोलने वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं। अरे कैसे बनने वाले हैं? मैं कह रहा हूँ इसी दम पे मैं कहा 2024 में इन्होंने कहा था माँ बहने हम 15 लाख और 10 लाख रुपए की बात करी थी इन्होंने। इन्हें पूछना चाहता हूँ मैं 10 साल में कितने 15 लाख रुपए हम माँ बहनों को दिए हैं? 15 लाख रुपए कितनी माँ बहनों को दिए इन्होंने 10 सालों में? ये कहते हैं ना 10 लाख रुपया के वादा किए थे। 8,500 जो हमारे फार्म भर दिए गए वो कहाँ गए? जो यूपी में पेपर फार्म नहीं भरे थे, यहाँ तो फार्म तक भर दिए गए। माइक छोड़ के। जो यूपी में पेपर लीक हुआ था, योगी ने कहा था लीक होगा 6 महीने बाद होगा। जिनके पास 1 रुपए तो तरसते हैं, मैं फिर 6 महीने बाद पैसे कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। इनको यही नहीं मालूम है कि उस मामले में जो लीक किया गया था, जो हुआ था, उस मामले में कितने लोग जेल गए और कितने लोग अभी जाने वाले हैं, इस चीज़ की नहीं कहाँ जानकारी। अभी तो उसकी पूरी जांच ही नहीं हुई। अभी तो कम से कम 14 लोग या 16 लोग बंद हुए हैं, अभी तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर जाएंगे। इस चीज़ को पहले देखो। जो गरीब आदमी ने जो पेपर भरा वो दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आज यहीं पर समाप्त कर। तो जिस तरीके से आपने सुना जनता का जो राय था, हमने आपको दिखाने का कोशिश किया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।